Good morning, children. Hope all of you are fit and fine. This is chapter 5, Operations on Larger Numbers. And now that we have learnt subtraction of numbers, today we are going to do the next problems. Page number 28, question number 5. Page number 28, question number 5. The question says subtract 27,16,426 from 40 lakh. Let me write it. Subtract 27,16,426 from 40 lakh. Who all of you can do the subtraction. But one thing that I would like to point out is this word from. यहाँ तो 40 lakh is greater than 27 lakh, ये तो है. Even if this number is smaller than this, I mean subtract 5 from 3. Even then, this one is minuend and this one is subtrahend. और आपको याद होगा कि minuend ऊपर लिखा था. यही चीज है जो आपके पास है. And you have to take away this from that. ये हटाना है आपको इसमें से. हम लोगों ने अभी तक ऐसा सीखा नहीं है. वो आगे आप सीखेंगे जब हम इंटेजर्स पढ़ेंगे कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट ग्रेटर नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर वंस. ये हम डिस्कस करेंगे. अभी के लिए हम इसी पर आते हैं. मैंने कहा कि ये फ्रॉम वर्ड इम्पॉर्टेंट है. फ्रॉम के बाद जो है दैट इज minuend, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना. ये ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे. अब नंबर ये बड़ा है. ये हमने कहा अभी, यू मे रिकॉल वी हैड लर्न कंपेयरिंग नंबर्स, और हमने कंपेयरिंग के लिए 2 नियम पढ़े थे. ऑफ कोर्स वो नियम क्या, वो हमारी मदद के लिए हैं. दे मेक दे आर वर्किंग इजी. पहला था कि काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर्स एंड द नंबर विथ मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर. चलिए ये काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 7 डिजिट्स आर हियर एंड 1 2 3 4 5 6 7. 7 डिजिट्स आर हियर. तो दोनों में जब डिजिट्स इक्वल हैं और इक्वल जब हो जाए तो बिगिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड. और यहाँ से आप देखते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2. ये बड़ा हो गया, इसलिए आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये नंबर बड़ा हो गया. अब आप उसको अरेंज कीजिए. 40,27,16,426 और आप सब्ट्रैक्ट कीजिए. हमने 2 तरीका सीखा था. या तो बोरो करके करते चलिए या इसमें ऐड करके इतना पहुंचा दीजिए. दोनों में से, एंड बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. आगे मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा. आई वांट यू टू सॉल्व इट. आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर से मैच करेंगे और चेक करना भी. आप जानते हैं मैच करने की बात तो बात की है. आप सब्ट्रैक्शन चेक करना भी जानते हैं. आपने सीखा है कि द सम ऑफ द सब्ट्रैहेंड एंड द डिफरेंस, जो यहाँ है और जो यहाँ है, ये दोनों का सम यहाँ हो जाना चाहिए. अगर वो हो जाता है, यू आर करेक्ट, नो मैटर वेदर इट मैचेज विद द आंसर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक और नॉट. वो आए या कि ना आए, अगर ये दोनों का सम इसके minuend के बराबर है तो आपका काम सही है. तो इस सवाल में हमने एक लिया, ये वर्ड फ्रॉम इम्पॉर्टेंट है, जो अभी के लिए नहीं,
आगे के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहाँ इधर का नंबर छोटा होगा और इधर का नंबर बड़ा होगा, उस स्थिति के लिए भी। और दूसरी बात, कंपेयरिंग नंबर्स भी हमने रिकॉल कर लिया, चलिए ये भी ठीक है। और फिर आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद चेक करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम जो जो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे की सारी लर्निंग को यूज़ करते हैं और उसकी ज़रूरत होती भी है। और ये थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस इन मैथमेटिक्स वी विल कंटिन्यू, हर जगह होगा। इसलिए अभी शुरुआत कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप ट्राई टू बी अटेंटिव मोर एंड मोर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और बिना सीखे, ये ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ मैथ्स में नहीं होता और प्राय नहीं होता है, वो रीजनिंग है वहाँ और आप उसको करके देख सकते हैं, आप कीजिए। और अगर उसमें कुछ गलत हो जाता है, आपको लगता है कि आपकी कोशिशों के बावजूद नहीं होता है, तो आप बड़ों से हेल्प लीजिए, आप मुझसे पूछिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, आई विल ओनली बी हैप्पी टू हेल्प यू। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट 1,89,45,700 from 6 crore. The same question is there, so I won't discuss that. आप अरेंज करेंगे और चेक करेंगे आप रफ कॉलम में। आप, मेरा ख्याल है कि आपको पता भी है और आप ऐसा करते भी आए हैं। जैसे हम जो ये सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस को ऐड करेंगे तो वो आप रफ कॉलम में करेंगे और अपना श्योर हो जाएंगे कि हाँ आपका काम सही है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, which is greater and by how much? 48,15,586 और 48,51,568। Which is greater, इसका जवाब तो बड़ा आसान है, कंपेयरिंग नंबर से हम निकाल लेंगे। 48,15,586 और 51,568, ये हमने लिखा। और पूछा है कि विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। तो उसका तो दो ही तरीका हम लोग सीखे हैं नंबर कंपेयर करने का। पहला, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द नंबर विथ मोर नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें ज़्यादा डिजिट हो वो नंबर बड़ा होगा। एंड इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स हैपन टू बी सेम, तो फिर लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए, बड़ा आसान। पहले शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7, 7 digits. Incidentally, both the numbers have same number of digits. तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, ये दोनों तो बराबर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, ये दोनों भी बराबर आ गया, तो थर्ड पर बढ़ेंगे। यहाँ आते हैं, ये 5 is greater than 1 and hence this number 48,51,568 is greater than 48,15,586। तो एक सवाल का जवाब तो सवाल देख के ही पता हो गया कि विच वन इज ग्रेटर। अब अगला पार्ट बोलता है बाय हाउ मच, कितना बड़ा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि विच वन इज ग्रेटर। मैं लिखता हूँ, आप भी लिख लेंगे रफ कॉपी में, ध्यान रहेगा, या फिर में भी लिख सकते, विच वन इज ग्रेटर, 5 और 7। विच वन इज ग्रेटर, 5 और 7। और यस, यहीं पर लिखा है विच वन इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, and by how much। फाइव और 7, ये मेरा ख्याल है कि आपके पास इसका जवाब है। 7 इज ग्रेटर देन 5
और हाउ मच 7 बड़ा है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, उसके लिए क्या करते हैं 7 माइनस 5 दैट इज 2, और लिखते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5 बाई 2, इजंट इट? 7 इज ग्रेटर देन 5 बाई 2, और वही यहाँ पर लिखेंगे 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5 बाई 2, ये हमने लिख दिया। सवाल ये बड़ा आसान है और यही काम यहाँ भी करना है। यहाँ क्या हो गया समझने में परेशानी क्या हुई, क्योंकि यहाँ नंबर बड़ा था। बड़ा से मेरा मतलब अगेन कि द नंबर इट कंप्राइजेज ऑफ मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। तो कुछ नहीं सोचना, जहाँ कहीं इस तरह की स्थिति आ जाए कि आपको ये समझ में नहीं आने लगे कि क्या करना है, क्या होना है, तो अपने मन में छोटा छोटा एग्जाम्पल सोचिए। बस छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें बनती हैं। और मैंने आप देखिए कहीं चेंज नहीं किया आपके क्वेश्चन का लैंग्वेज। आई हैव ओनली चेंज द डिजिट और नंबर्स, मैंने सिर्फ नंबर चेंज किया है। जहाँ लिखा था 48,15,586 उसकी जगह मैंने 5 लिखा, 48,51,568 इसकी जगह मैंने 7 लिखा, और आपके पास इसका जवाब है। सब्ट्रैक्ट करना है। आप एक बात मुझसे बोल सकते हैं कि सर आपने तो इस तरह से लाइन में लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। नो प्रॉब्लम, आप इसको मिनुएंड को ऊपर लिखते हैं, टॉप में ऊपर लिखिए, इसको नीचे लिखिए, अरेंज कीजिए कॉलम में, कॉलम एंड रोज में, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड गेट द आंसर। इज दैट ओके? नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9। By how much is the sum of by how much is the sum of 32,16,575 and 24,683 less than 1 crore. यही लिखा है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 9। अब जरूरत देखिए, कई बातें जो पॉइंट आउट करने लायक मुझे समझ में आती है। ये 1 करोड़ लिखा, इस तरह से डिजिट्स में नहीं लिखा नंबर, 1 करोड़। और चैप्टर 1 में जब हम सीख रहे थे टू राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स एंड इन न्यूमरल्स, तो हमने इसको न्यूमरल में लिखना सीखा था। इसलिए अगर आप चैप्टर 1 में न्यूमरल लिखना नहीं सीखे या वहाँ किसी तरह की कमजोरी है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम फील होगा। और अगर आप वो 1 करोड़ न्यूमरल में लिखना जानते हैं तो यू विल एंजॉय द थिंग। तो एक बात तो होगी कि 1 करोड़ लिखना ये है। दूसरा, बाय हाउ मच इज द सम, हमने पढ़ा था while learning addition, the result of addition is called sum or total. अगर आप ज़्यादा नहीं भी समझ पाए, even then you can think as soon as you see this word SUM, sum, it means adding 2 or more than 2 numbers. तो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को ऐड करना है। चलिए इसको ऐड करेंगे और वो जो ऐड करके आएगा वो सम होगा, वो लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कितना कम है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखिए। बाय हाउ मच is the sum of
2 and 3 less than 9। देखिए हमने क्या किया, बाय हाउ मच लिखा है, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ, ये नंबर दोनों को चेंज करके हमने छोटा कर लिया, 2 and 3 लेस देन 9। अब इसका जवाब ढूंढिए, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 2 and 3, 2 and 3 का सम, व्हाट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ 2 and 3, ऑफ कोर्स 5, लेस देन 9। कैसे पता करेंगे लेस, 9 से कितना कम है, 9 minus 5, and this is 4। So we say the sum of 2 and 3 is 4 less than 9. The sum of 2 and 3 is 4 less than 9. You can also say the sum of 2 and 3 is less than 9 by 4. Let me write it here. The sum of 2 and 3 is less than 9 by 4। Isn't it interesting? इतना बड़ा सवाल और हमने बड़ी आसानी से कर लिया। स्टेप्स इन्वॉल्व, फर्स्ट स्टेप फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स, पहले ये दोनों का सम पता करना होगा और फिर 1 करोड़ में से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, एंड दैट डिफरेंस विल बी द डिजायर्ड रिजल्ट। आप ये नोट करेंगे और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। Now we will take up the next question, that is question number 10, which is greater the sum of 3,42,48,546 and 8,10,36,200, or the sum of 12,04,58,757 and 95,0700. Let me write the question. Question number 10, which is greater the sum of 3,42,48,546 and 8,10,36,200, or the sum of 12,04,58,757 and 95,0700, और ये क्वेश्चन मार्क है। Which is greater the sum of this and this, or the sum of this and this? एक चलिए एक सवाल फिर से मैं लिखता हूँ, which is greater the sum of 5 and 7, or the sum of
3 and say 10। फिर आप देख लीजिए, मैंने नंबर चेंज करने के अलावा कुछ नहीं किया, और हमने अभी सीखा सम द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सम ऑफ 5 and 7, 5 plus 7 that is 12, and the sum of 3 and 10, 3 plus 10 that is 13, which one is greater? Of course 13 is greater than 12। हम लिखते हैं the sum of 3 and 10 is greater than the sum of 5 and 7। Is that okay? आपके मन में हो रहा होगा कि सवाल के बदले में तो सर एक सवाल दे रहे हैं, सवाल तो कोई सॉल्व कर ही नहीं रहे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया और हम क्वेश्चन नंबर 10 तक आ गए, और आपके बुक का कोई सवाल मैंने किया नहीं, मैं करूँगा भी नहीं, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये करने के लिए इंसिस्ट भी ना करें, फोर्स भी ना करें कि आप सब क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन। टीचर आपकी मदद करेंगे। टीचर ऑल्सो वांट यू टू लर्न बाय डूइंग इट योरसेल्फ। आप खुद से कीजिए, आपकी मदद मैं करूँगा, और जहाँ कहीं कठिनाई होगी मैं ये हेल्प कर सकता हूँ कि अगर आप बार बार करने के बावजूद नहीं पहुँच पा रहे हैं डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर, आई मीन हियर यू फेल टू गेट द करेक्ट आंसर, तो कहाँ मिस कर जा रहे हैं उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप मुझसे पूछिए कि सर देखिए ये किए हैं और ये करने के बाद काहे क्यों नहीं आंसर आ रहा है, आई विल ओनली बी हैप्पी टू हेल्प यू, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन काम आप खुद कीजिए, और ये छोटा छोटा न बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर्स आर ऑब्वियसली अ बिट मोर डिफिकल्ट टू हैंडल। आप उसकी जगह आप कोई वर्ड मत चेंज कीजिए, उसकी जगह नंबर छोटा डालिए, और छोटा नंबर डालिए, और फिर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़िए, आप बड़ा अच्छा लगेगा आपको, जब आपको कोई देखेंगे कि अच्छा क्वेश्चन तो बड़ा सीधा है और हम इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 नाउ वी विल टेक अप। Question number 11, how much should we added to the sum of 3,72,65,432 and to the sum of this and this to get, ठीक ही था। How much should we add it to the sum of 3,72,65,432 and 68,56,385 to get 5,50,00,000। Once 1,000 lakh, one more zero, I think I have here, 5 crore
3 to 5, 3 to 5, no, 1000 lakh crore, 5 crore 50 lakh, okay, 1000 lakh crore, 5 crore 50 lakh. Read the question. How much should be added to the sum of this and this to get this? ये लाना है, ये चाहिए. अभी ये है, ये है. आपके पास 3 रुपीज है, आपके दोस्त के पास 7 रुपीज है और ज़रूरत 15 रुपीज की है. हाउ विल यू गेट दैट? दोनों को मिला दीजिए. 3 + 7 10 और चाहिए क्या? 15. 15 - 10 5 रुपीज और हो जाए तो काम हो जाए. दिस इज सिंपली लाइक दैट. चलिए क्वेश्चन लिखिए. हाउ मच शुड बी एडेड to the sum of 3 and 7 to get 15. पहले तो ये दोनों का सम फाइंड आउट करना है. दैट इज 3 + 7 दैट इज 10. और इसमें क्या ऐड करें कि 15 हो जाए? इट इज 15 - 10 that is 5. लिखिए आंसर. 5 should be added to the sum of 3 and 7 to get 15. Isn't it? आप चेक भी कर सकते हैं. 3 और 7 के सम में ये जो आपका आया है 5, उसको ऐड कर दीजिए. अगर 15 हो जाता है तो इट्स ओके. अगर नहीं हुआ, यू नीड टू रीचेक योर आंसर. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशंस एंड वुड लाइक टू ट्राई योर हैंड्स ऑन द क्वेश्चंस. सो फॉर टुडे, question number 5 to 11. Question number 5 to 11 is your homework. Let me write it here. HW, page number 28, exercise exercise 5A, question number 5 to 11. कुछ छोटी छोटी बातें जो बड़े काम की हैं. पेज नंबर और डेट. पेज नंबर राइट टॉप पर, ये कॉपी आपके सामने है तो यहाँ टॉप पर पेज नंबर और इधर डेट निश्चित रूप से लिखा होना चाहिए. और राइट साइड में उतनी जगह रखिए आप रफ कॉलम के लिए जितना में आप रफ वर्क कर सकें. और ये यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहनी चाहिए पूरी कॉपी में. पेज नंबर, डेट, रफ कॉलम ये करेंगे और उसके बाद काम करेंगे. अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग नेक्स्ट डे उसको डिस्कस कर सकते हैं. यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. डियर चिल्ड्रन, hope you have understood the problems very well. Now this is the homework has been given to you. Next day we will learn question number 12, that is simplification based on addition and subtraction of numbers. Till then, goodbye. Take care of yourself and your family members. Thank you very much.